नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पासा अर्थात डाइस। इस टॉपिक के क्वेश्चन लगभग बहुत एग्ज़ामों में, बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आज हम इस टॉपिक को लगभग कंप्लीट ही कर देंगे बहुत कम समय के अंदर। और ये वीडियो अंत तक देखें, ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। नियमित अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित वीडियो से अपडेट होते रहें। घर बैठे अपनी तैयारी करें। तो आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। पासा। परीक्षाओं में पासे के अंतर्गत अर्थात डाइस के अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम प्रकार है मानक पासा। मानक पासा वह पासा जिसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है, अर्थात कहीं भी हमें दिखाई देने वाले फलकों में 7 नहीं होना चाहिए। 7 केवल विपरीत फलकों का योग ही होगा। जिस प्रकार से 6 + 1 = 7 होता है, 5 + 2 = 7 होता है, 4 + 3 = 7 होता है। आइए मानक पासा देखते हैं। हमारे पास में 3 पासे दिखाए गए हैं। तीनों ये अलग अलग पासे हैं। हमें ये देखना है कि कौन सा पासा मानक पासा हो सकता है या है। तो हमारे पास जो प्रथम पासा है उसमें 3 अंक हमें दिखाई दे रहे हैं, 1, 5 और 6। तो हमें दिखाई देने वाले फलकों में 6 और 1 सामने आ गया, अर्थात हमारे सामने ही 7 योग हो चुका है। मानक पासे की शर्त यह है कि 5 के पीछे 2 होना चाहिए, 6 के पीछे 1 होना चाहिए, जबकि 6 के बगल में ही 1 दिखाया गया है। तो 6 के पीछे 1 नहीं है, 6 के बगल में 1 है, अर्थात 7 टोटल दिखाई देने वाले फलकों में नहीं होना चाहिए, बल्कि छिपे हुए फलकों में होना चाहिए। दूसरे पासे को देखते हैं। दूसरे पासे में 5 के विपरीत 2 होना चाहिए, तो हो सकता है, हमें वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। 4 के विपरीत 3 होना चाहिए, तो हो सकता है, वह भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं 1 के विपरीत 6 होना चाहिए, तो वह भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये दूसरा पासा मानक पासा हो सकता है। तीसरे पासे को देखते हैं। तीसरे पासे में 1 के विपरीत 6 होना चाहिए, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हो सकता है। 3 के विपरीत 4 होना चाहिए, जबकि यहाँ 3 के विपरीत न होकर वह बगल में ही 4 हो गया है। तो बगल में 4 होने से हमें सामने ही स्पष्ट रूप से 7 दिखाई दे रहे हैं और ये हमारा मानक पासा नहीं हो सकता है। तो यह एक मानक पासे की पहचान थी। कभी परीक्षाओं में इस प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह पूछता है एग्जाम में कि कौन सा मानक पासा हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमने ये जो दूसरे पासे को चयन किया है कि ये मानक पासा हो। ये हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है। इसी दूसरे पासे के अंतर्गत हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये मानक पासा हो सकता है, अर्थात 5 के पीछे 2 हो सकता है। ये हमें कंफर्म नहीं हो रहा है। इसे कंफर्म करने के लिए हमें पासे का जो दूसरा प्रकार है साधारण पासा, उसका अच्छी तरह से अवलोकन और अध्ययन करना होगा। तो आइए देखते हैं पासे का दूसरा प्रकार साधारण पासा। इस पासे के अंतर्गत परीक्षाओं में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पासा अंक, चिन्ह, रंग, अक्षर आदि से संबंधित होता है, अर्थात बहुत से प्रश्न इसी से संबंधित होते हैं। पासे का यह टाइप परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। लगभग यूँ मान लीजिए कि अगर आप 10 परीक्षाओं में बैठते हैं और 10 के 10 परीक्षाओं में पासे से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो संभावना यह रहती है कि 6 से अधिक बार इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस टाइप का हम अध्ययन करने वाले हैं। आइए देखते हैं। ये हमारे सामने एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है। इस स्थिति के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमारे पास में इस प्रकार का पासा दर्शाया गया है, जिसमें 2 तरफ मतलब 2 चीज़ें कॉमन होती है। जैसे इन दोनों पासों को ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि 1 जो है दोनों पासों में दिखाई दे रहा है,
तथा दो दो भी दोनों पासों में दिखाई दे रहा है। तो जो स्थितियाँ कॉमन है उन्हें हम काट देते हैं। जैसे 1 और 1 को काट देंगे, 2 और 2 को भी काट देंगे। अब हमारे पास में 3 और 6 बचता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 3 के विपरीत 6 होगा और बाकी अन्य पासों के विपरीत हम अनुमान लगा सकते हैं, निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। तो आइए अब इसी के अंतर्गत दूसरे तरह से देखते हैं पासे को। हमारे सामने एक पासे की दो स्थितियाँ दिखाई गई है। अब इसमें 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा, अर्थात इस पासे को हम दोनों को ध्यान से देखते हैं तो हम इसमें 3 और 3 कॉमन है, 6 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, 1 भी कॉमन नहीं है, अर्थात हमारे सामने केवल 3 और 3 ही कॉमन है। अब इसके लिए एक विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि के अंतर्गत जो अक्षर हमें कॉमन दिखते हैं, जैसे पहले पासे को देख रहे हैं हम, 3 जो कॉमन थे, तो 3 से हम जिस प्रकार से घड़ी की सुइयाँ घूमती है तो क्लॉकवाइज हम देखते हुए चलेंगे। घड़ी के अनुसार क्लॉकवाइज देखने से हम 3 से बढ़ते हुए चलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आएगा 6, फिर आएगा 4 और फिर वापस हम देखते हैं तो 3 आ जाता है। तो पहली पंक्ति में हमने 6, 4 और 3 लिख दिया है, जैसा आपको बॉक्स में दिखाई दे रहा है। दूसरे पासे को हम देखते हैं। दूसरे पासे में हमें जो 3 कॉमन था वहीं से हम घड़ी के अनुसार, घड़ी की दिशा के अनुसार चलेंगे क्लॉकवाइज। तो 3 से आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है 1, फिर आता है 5 और फिर आता है 3। चूँकि एक पासे में एक ही अक्षर 2 बार नहीं होता है तो हम 3 न लिख करके जो इसमें 1 से 6 तक की गिनती में गायब है या विकल्प के अनुसार जो हमें दिखाई देता है वो हम लिख सकते हैं। तो हम इसमें 2 का प्रयोग करेंगे। अब हमारे पास में जो स्थिति प्राप्त हुई है बॉक्स में, उसके अनुसार 6 के विपरीत 1, 4 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 2 दिखाया गया है। अर्थात 2 प्रकार के पासे हमने सेकंड टाइप में देख लिए हैं। एक तो वे जिनमें 2 स्थितियाँ कॉमन थी और एक वह है जिसमें एक स्थिति कॉमन है। और जिसमें तीनों स्थितियाँ कॉमन होती है उन पासों में हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं, उन पासों में कुछ भी विपरीत हो सकता है। परीक्षाओं में यही प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये प्रश्न हमारे अंकों पे ही आधारित हो, ये हमारे चिन्हों पे भी आधारित हो सकते हैं, कलर पे भी आधारित हो सकते हैं, जिनके लिए हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं और उनका अध्ययन भी करेंगे। ध्यान दें, हमें एक पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई है और वैसे इसमें कुछ पूछा भी नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हमें तीनों फलकों के विपरीत ही ज्ञात कर रहे हैं। तो उपरोक्त में हम देखते हैं कि आरंभ के दोनों पासे जो हैं उन दोनों पासों में हमारे पास केवल एक ही कॉमन है और एक कॉमन होने का मतलब है कि अब हम क्लॉकवाइज 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने आएगा 2 और 3, क्लॉकवाइज चलने पर 2, 3 और फिर वापस 1। इसी प्रकार से हम दूसरे पासे में देखते हैं। दूसरे पासे में हम 4, 6 और जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था 5, वो हम लिख देंगे। तो ये दोनों पासों का हमने इस प्रकार से अध्ययन किया। अब हम देखते हैं वापस दूसरा और तीसरा पासा। दूसरे और तीसरे पासे में हमारे पास कॉमन है 6 और हम 6 से क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हैं। 6 से जब हम क्लॉकवाइज स्टार्ट करेंगे तो पहले आएगा 1, 4 और फिर 6। उसी प्रकार से तीसरे पासे में हम देखते हैं तो हम 6 के बाद 5 से आरंभ करेंगे क्लॉकवाइज। तो 5, 2 और पूरे का अवलोकन करने पर हमने देखा कि हमारे पास में 3 गायब है, तो हमारे पास होगा 5, 2 और 3। इस प्रकार से हमने पहले और दूसरे पासे का भी अध्ययन किया, दूसरे और तीसरे पासे का भी अध्ययन किया। अब हम देखते हैं हमारे पास में कुछ रंग पे आधारित प्रश्न आ गए हैं। इस रंग पे आधारित प्रश्न में हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि पीला रंग और लाल रंग कॉमन है। पीला और लाल कॉमन होने का मतलब है कि हम हरे के विपरीत नीला दिखा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि नीले के विपरीत हरा है, लेकिन पीले
और लाल के विपरीत हम नहीं बता सकते हैं। अब हमारे पास में एक खुला पासा आ गया है। खुला पासा अर्थात एक पासे की पूरी तरह से उसको एक जिस प्रकार से हम एक कार्टून बॉक्स को खोलते हैं उस प्रकार से खोला गया है। और इस आकृति को देख के ये पूछा गया है कि कौन सा आपका पासा हो सकता है। तो इसके अंदर हम अवलोकन करते हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। सबसे पहले तो इसके मैं नियम बताना चाहूँगा आपको। इसके नियम ये है कि CBDF इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहे हैं। तो एक बॉक्स को एक को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा, इस प्रकार से ये हमारा हो सकता है। जैसे C में B को हम छोड़ देंगे तो D को पकड़ेंगे, और उसी प्रकार से B में हम देखते हैं तो B में D को छोड़ देंगे तो F को पकड़ेंगे। अर्थात हम एक को छोड़ेंगे और अगले पे जाएंगे, फिर एक को छोड़ेंगे फिर अगले पर जाएंगे। तो उस प्रकार से ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अच्छा, अगली चीज़ है इसमें जो दाएं बाएं जिस प्रकार से हमारे हाथ होते हैं उसी प्रकार से इसमें A और E दिखाया गया है। तो ये जो दाएं बाएं होते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं। अब तक हमने पासे के विभिन्न प्रकार का अध्ययन किया है। वैसे पासे में और भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमने जो आपको आज दिखाया है ये मुख्यतः अधिकांश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश की है। अब आपके सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आप स्वयं अध्ययन करें और कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दर्ज करें। जिस प्रकार से हैं 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 4 पासे दिखाए गए हैं, आप किन्हीं 2 पासों से या 3 पासों से आप इनको हल कर सकते हैं। फिर एक पासा दिखाया गया है साधारण पासा, ये भी इसमें आपको चिन्हों का प्रयोग किया गया है, और उसी प्रकार से आप अब तक सीखे गए नियमों का प्रयोग करते हुए इनमें एक दूसरे की विपरीत आकृतियाँ दिखा सकते हैं। जिसमें स्टार स्टार कॉमन है तो हम आगे बढ़ पाएंगे इसको भी। अब इस पासे के अंदर हमको कलर दिखाए गए हैं। कलर में हमने देखा सेलेटी कॉमन है, तो फिर से क्लॉकवाइज हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अब आपके पास में फिर से एक ओपन पासा दे दिया गया है, और ये ओपन पासे का भी आपको स्वयं अध्ययन करना है, और स्वयं अध्ययन करके आपके आपके जो आंसर होते हैं वो कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ज्ञान में आपको वृद्धि हुई है और परीक्षा की दृष्टि से आप जो भी किताब का प्रयोग कर रहे हैं उसमें अगर अधिकांश प्रश्नों को आप इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि आने वाले समय में मैं नियमित रूप से वीडियो बना के आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।